अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवारों की कल जारी हो सकती है सूची। बीजेपी सीएससी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि 20% मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएससी की बैठक हुई जहां पर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से साफ हो गया, तस्वीर साफ हो गई। लेकिन उम्मीदवार कौन कौन होंगे उसका ऐलान कल हो सकता है। कल आएगी पहली सूची, चूंकि नामांकन शुरू हो चुके हैं, ऐसे में पहले ही काफी देर हो चुकी है। लेकिन सबके बीच अब एनडीए की पहली लिस्ट कल जारी होगी, जिसमें कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार होगा उस पर से पर्दा उठ जाएगा। तो एनडीए में सीटों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं चिराग की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर लड़ेगी। मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें, कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान जारी थी उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। और ये जो आंकड़े इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अब आपको बताते हैं कि चिराग की पार्टी को कौन कौन सी सीट मिली है। बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हाईघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अग्नियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर इसमें शामिल है। इसके अलावा कदवा, सोनबरसा शामिल है, बलीरामपुर है, हिसुआ है, गोविंदगंज है, सिमरी बख्तियारपुर है, मखदुम है, कस्बा, सुगोली और मोरबा भी इसमें शामिल है। तो भाई हमको कौन कौन सी सीटें मिली है, 6 सीटें खाते में आई है वो भी बता देते हैं, जिसमें टोकारी, अतरी, सिकंदरा, कुटुंबा, इमामगंज और बराचट्टी इसमें शामिल हैं। तो भाई जेडीयू नेता केसी त्यागी से इस मामले में बात की संवाददाता विशाल पांडे ने, सुनिए क्या कुछ कहा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब आधिकारिक रूप से एनडीए ने सीट शेयरिंग फार्मूला जो है उसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, इसके साथ ही अगर चिराग पासवान की पार्टी की बात करें एलजेपीआर की, तो उनको 29 सीटें मिली हैं और हम और आरएलपी को जो है वो 6-6 सीटें मिली हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, जो आधिकारिक रूप से एनडीए की तरफ से जो आज ऐलान किया गया है सीटों को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, ये गठबंधन की खिलाफ जो बना मोर्चा है हमारा, पहले से ही एनडीए उसकी जीत है। हम नेता तय करने में भी, हम नीति तय करने में भी और आज सीट तय करने में भी उनसे आगे बाजी मार के चले गए हैं। इसलिए हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। संतुष्ट हैं आप जो सीटें मिली हैं उससे? नहीं, हम संतुष्ट हैं। हमें क्यों असंतुष्ट होना चाहिए? हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और ये चुनाव विचारधारा का ज़्यादा है और व्यक्तिगत टकराव का कम है। हमने जो 5 साल काम किया है, हमने जो अब महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, नौजवानों के लिए जॉब्स की जो व्यवस्था की है और जो लाइन ऑर्डर हमने वहाँ स्थापित किया, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, लेकिन एक सवाल ये है कि चूंकि इसके पहले की जितने चुनाव की हम बात करें, 2010, 2015 या 2020 की बात कर लें, जेडीयू जो है वो हमेशा से बीजेपी से ज़्यादा सीटें लड़ी हैं। 2020 की बात करें तो 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। इस बार आपको नहीं लगता कि वो कसर कहीं ना कहीं कमी रह गई? क्योंकि मैं नहीं ऐसा मानता हूँ। उस समय रामविलास जी की पार्टी अलग लड़ी थी, उस समय कुशवाहा जी की पार्टी अलग लड़ी थी। जब गठबंधन बनता है तो सभी दलों को उसमें समावेश करना पड़ता है और सभी बड़े दलों को कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। लेकिन हम कम सीटों पर लड़े हों, ज़्यादा सीटों पर लड़े हों, हम कम सीटें जीती हों या ज़्यादा सीटें जीती हों, मुख्यमंत्री और नेतृत्व है नीतीश कुमार जी के साथ में रहा है, जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे गर्व की और संतुष्टि की बात है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। केसी त्यागियों को आप सुन रहे थे। विजन ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।